जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्लास में जहाँ तक किए थे वो तो ठीक है, वहाँ तक हम लोग कर लिए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टाइप का क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे और देखते हैं यानी इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है ना। हम लोगों का यही मोटिव रहता है कि अलग अलग टाइप में हम लोग अलग अलग तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आप लोगों का जो सॉल्व करने की जो स्किल है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा इससे आप किसी भी तरह का, इससे रिलेटेड आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं यानी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड और 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 + 5 sin स्क्वायर एक्स, ओके। और ये dx है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को देखने में तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे ना तो ये क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। रीज़न क्या है, देखिए इंटीग्रेशन में क्या चाहता है, यानी इंटीग्रेशन में ये चीज़ थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। जब आप एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखते हैं, यानी प्रैक्टिस क्या हुआ क्वेश्चन रहेगा, तो वो फिर सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व क्या है क्वेश्चन, i = यहाँ लिखिए गिवन दैट एज गिवन i = है हम लोगों का क्या, 1/1 + 5 और ये है आपका sin स्क्वायर एक्स और ये dx। देखिए एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ 1 + बाय में क्या है, 1 + 5 sin स्क्वायर है, ठीक है। और तब आपका क्या हो सकता है, 1 + 5 cos स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसी तरह का फंक्शन रहेगा, यानी 1+ ऊपर में कुछ नहीं है और नीचे साइन या कॉस या कोसेक ऐसा कुछ इस तरह का यदि रहा, स्क्वायर में रहा, तो आप लोग हमेशा ये सोचिएगा यानी क्या, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले, है ना। लेकिन बात ये रहा, यहाँ तो कॉस स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर कॉस स्क्वायर को कॉमन कैसे ले, है ना। तो चलिए देखते हैं कॉस स्क्वायर को कॉमन कैसे लेते हैं। नीचे देखिए यहाँ i = होगा, ऊपर में 1 है, नीचे हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिए, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए ना। अब यहाँ कहीं पर भी हम लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे लेकिन इसको आप कॉमन क्यों लिया, ये तो है ही नहीं, है ना। देखिए जब जिसके पास कॉमन, जो चीज़ आप कॉमन लिए हो ना, वह चीज़ अगर अंदर में किसी के पास भी नहीं है, जैसे ये 1 के पास कॉस स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, उसके नीचे दे दीजिए। जो चीज़ आप कॉमन लिए हैं वही चीज़ को आप क्या कीजिएगा, उसके बाई में दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे प्लस, ऊपर में क्या है 5, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बताइए, ऊपर में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। और ये हो जाएगा dx, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब सबसे पहले यहाँ देखिए 1/, ये साइन स्क्वायर हो गया, सॉरी कॉस स्क्वायर, सॉरी 1/, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं क्या, 1/, यदि कॉस स्क्वायर एक्स रहा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक स्क्वायर एक्स। तो बताइए ये 1 और ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम ऊपर में लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब नीचे देखिए 1/cos स्क्वायर है, यहाँ भी तो ये इसके साथ हुआ था, तो यहाँ देखिए 1/cos स्क्वायर है, मतलब ये भी हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ ये 5 लिखिए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब एक काम कीजिए, लेकिन यहाँ तक हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना अभी तक, फिर आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, तो आप देखिएगा कि हम लोगों का कितना यानी आराम होगा। यहाँ देखिए i = हम लिख सकते हैं क्या, ऊपर में है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स = 1 होता है। तो आप बताइए हम लोग सेक स्क्वायर एक्स = 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसके प्लस पर ये लिखेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है, सेक स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ क्या है 5 और ये है आपका tan स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए
ये क्या है, ये आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स। तो बताइए ये जुटेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना 6 10 स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। एग्जाम बहुत अच्छा सा आप लोगों का होगा, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस डेली कुछ ना कुछ डेली आप लोगों को पढ़ना है, कुछ ना कुछ। कहने का मतलब आप 1 घंटा के लिए बैठे हैं लेकिन बैठिए जरूर, 2 घंटा के लिए बैठे हैं लेकिन बैठिए जरूर। अब मैथ का 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन मतलब जरूर कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका है क्या सेक स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे देखिए यहाँ बचा 1, ओके। और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स मतलब 6, और ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए ये चीज़ हो गया, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे dx। अब इसमें एक चीज़ को लेट करेंगे हम लोग, क्या यहाँ देखिए लिखेंगे लेट, किसको, यहाँ वैसा चीज़ को लेट करना है जिसको लेट करने के बाद जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा, मतलब जिसको लेट करने के बाद आप डिफ्रेंशिएशन जिसको कीजिएगा ना, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका डिफ्रेंशिएशन का, वो यहाँ कुछ ना कुछ अवेलेबल होना चाहिए ताकि उससे आपका कुछ ना कुछ कट सके, है ना। तो देखिए 1 को अगर लेट करेंगे तो ये तो पूरा को इसको लेट करके कोई फायदा नहीं, कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 को लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे 10x इक्वल्स टू हम t माने, यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए डिफरेंस, यहाँ क्या लिखे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10 का क्या होगा, 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू t का हो जाएगा आपका dt बाई dx, क्लियर है। और ये dx इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ओहो क्या लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर में हो जाएगा क्या, ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर एक्स। तब देखिए यहाँ क्या है आपका dx, तो dx यहाँ देखिए dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे dt बाई dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो यहाँ देखिए i इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में आपका यहाँ है देखिए सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर, है ना। और नीचे है 1 प्लस यहाँ ये 6 रहने दीजिए, और इसको क्या माने हो 10 को t माने हैं, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या t स्क्वायर, है ना। और इसको ब्रैकेट क्लोज रखिए। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ dx है ना। और dx इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ dt बाई यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कट जाएगा और ये कट गया, हो गया। तो हम लोगों के पास बचा क्या, देखिए तो यहाँ बचा इंटीग्रेशन, ऊपर में बचा 1 और नीचे लिखेंगे 1 प्लस, अच्छा 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए क्या है 6t स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या √6, और ये हो जाएगा आपका क्या ये t हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और यहाँ dt, तो एक काम कीजिए हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, यहाँ लिखेंगे क्या सिंस वी नो दैट, एक फार्मूला जानते हैं, वे नो दैट, क्या जानते हैं फार्मूला, देखिए तो यदि i इक्वल्स टू आपका 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा और यह dx रहा, तो इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होता है 1 बाई ए और ये हो जाएगा 10 इनवर्स x बाई ए और प्लस ये c होगा, ओके। क्या होगा यहाँ प्लस c, तो ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला में इसको भी ब्रेक करेंगे, तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ i इक्वल्स टू लिखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा 1 बाई ए, तो ए का काम कौन कर रहा है 1, तो यहाँ होगा 1, और यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा x ऊपर में, तो x मतलब क्या, यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ जो चीज़ रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका √6 इंटू टी, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा a मतलब 1, ओके। और ये हो जाएगा आपका प्लस c। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट उतरेगा, कोफिशिएंट क्या है देखिए तो यहाँ वेरिएबल के आगे क्या है ये √6, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए i इक्वल्स टू √6 को आगे लिखेंगे तो 1 बाई √6 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, और ये √6 हो गया, और t का वैल्यू देखिए क्या है, t का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, यहाँ देखिए तो 10x है, तो हम t के प्लेस पर क्या लिखेंगे इंटू यहाँ 10x और प्लस ये c। तो चलिए ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व किए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का ही सॉल्व होगा, है ना।
चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है, जो हम लोग अभी सॉल्व किए ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन ये भी है ना। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। आई यहाँ लिखिएगा सॉल्व, ठीक है, और एज गिवन दैट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा देखिए, आई इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 1 बाई यहाँ लिखिएगा 2, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, फिर वही बात हो जाएगा। हम लोगों का क्या रहेगा, यदि कॉस स्क्वायर रहा या फिर साइन स्क्वायर रहा तो दोनों में क्या करेंगे, हम लोगों का यही रहना चाहिए मोटिव कि हम लोग कॉस स्क्वायर को बाहर निकाले कॉमन लेके, ठीक है। तो फिर वही बात हो गया। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है, जब यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ नहीं है उसके नीचे दे दीजिए, ऊपर में 2 नीचे दे दीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए हो गया काम, ये डी एक्स। आई इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे क्या, ऊपर में 1 और नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 बाई कॉस स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और ये डी एक्स। अब ये बताइए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ देखिए ये 2 को कॉमन ले लीजिए, है ना। अब यहाँ देखिए 2 को बाहर रखते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे बताइए, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है, और प्लस हो गया यहाँ टेन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका सेक स्क्वायर एक्स है, यह देखिए 2 × 1 मतलब यहाँ 2 हो गया, प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ टेन स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया ये, और यहाँ डी एक्स। अब आई इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 है, और प्लस ये 2 टेन स्क्वायर और प्लस ये टेन स्क्वायर मतलब ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये डी एक्स हो गया, ठीक है। ज़्यादा सीरियस लेके नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब है कि आप सीखने के मकसद से पढ़िए, है ना। अब ज़्यादा सीरियस लेके नहीं पढ़ना है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप पढ़ भी रहे हैं फिर गाना सुन रहे हैं, या फिर आप वीडियो कहीं पर क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। यानी सीरियस कहने का मतलब है कि फोकस्ड आपको रखना ही है, ठीक है। लेकिन अब उतना ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं सोचना है। पहले आपको जो चीज़ करना है, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आपका टारगेट वही होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इसके बाद में जो देखा जाएगा जो होगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को आप जितना हो सके तैयारी कीजिए, जितना आपका मेहनत है पूरा दमखम लगा दीजिए। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका काम नहीं है, ठीक है, वो बात की बात है। आपका काम है कि आपको अच्छा रस से तैयारी करना है और एग्ज़ाम में आपको बैठना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ टेन स्क्वायर, तो फिर यहाँ लेट कर लेंगे किसको, टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, टी मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह टेन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और यह टी है तो यह हो जाएगा डी टी बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू यह हो जाएगा डी टी बाई यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन, ये आई है, ओके। ऊपर में देखिए क्या है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है 2 प्लस 3, और ये 10 को हम लोग टी माने हैं मतलब ये टी स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए डी एक्स है ना, तो आपका डी एक्स का वैल्यू क्या निकला है बताइए, यानी डी टी बाई यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास बच रहा है यहाँ क्या, देखिए ऊपर में 1 और यहाँ क्या है 2 है। तो एक काम कीजिए ना, इसको हम लोग √2 लिखेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर खत्म रूट खत्म हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिए √3 कर दीजिए इसको, और ये टी कर दीजिए, और दोनों का क्या कर दीजिए स्क्वायर, और ये डी टी कर दीजिए, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या होता है फार्मूला बताइए, तो अभी फार्मूला लिखे थे। और आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जब प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो प्रैक्टिस के टाइम आप लोग फार्मूला भी लिखते जाइएगा, वो क्या हो जाएगा ना आपका माइंड में बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट
सिंस वी नो दैट क्या होगा, यदि आई इक्वल्स टू आपके पास है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a और ये tan इनवर्स x/a और प्लस ये c। ओके, यह फार्मूला होता है। तो देखिए इसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/a, तो यहाँ हो जाएगा 1 और a का काम कौन कर रहा है √2। ओके, अब हो जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x क्या है आपका यहाँ √3/t और नीचे हो जाएगा आपका √2 और प्लस हो जाएगा c। अब कोफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है, कोफिशिएंट आपका क्या है √3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 ये √2 ऑलरेडी है और ये जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे √3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका √3 इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स x, ओहो 10x है, ओनली 10x। अब बाई √2, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा प्लस c, आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1 ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, है ना। अच्छा यहाँ देखिए √3 है, √3 और ये हो जाएगा आपका 10x, अब बाई में है आपका √2 और प्लस c, हो गया ये आंसर। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए और यही दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी टाइप का क्वेश्चन को लेके आएंगे, है ना, इससे अलग टाइप का थोड़ा, लेकिन इसी वेस्ट में यानी बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा या फिर आप लोगों को कोई कमी लगा होगा तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।